क्या आप जानते हैं कि भारत में आज से 4000 या 5000 वर्ष पहले एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, और उसका नुकसान हुआ था जिसका प्रमुख कारण पर्यावरण को बहुत अधिक क्षति पहुंचाना था। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 100 सबसे अधिक वायु प्रदूषित शहरों की सूची में 83 भारत में है। क्या आप जानते हैं कि आज से 25 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों की सांद्रता बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिसके कारण महाविनाश हुआ था। उस महाविनाश में 80% स्पीसीज समाप्त हो गई थी। और वैसे ही पराबैंगनी विकिरणों की सांद्रता यानी अल्ट्रावायलेट रेज की सांद्रता आज भी पृथ्वी पर बढ़ रही है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के 1% उत्सर्जक या 1% अमीर लोग 13 लाख मौतों के जिम्मेदार हैं? क्या आप जानते हैं कि जर्मनी के जंगलों में पिछले 30-40 वर्षों में एक सर्वे किया गया, एक परीक्षण किया गया उपकरणों को लगाकर, और ये पाया गया कि 30-40 वर्षों के दौरान जंगल से आने वाली 70% आवाज़ें अब नहीं आती हैं, यानी जीव जंतु समाप्त हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर 2050 तक इसी प्रकार से पर्यावरण का दोहन होता रहा तो 1/4 स्पीसीज़ या प्रजातियां ख़त्म हो जाएंगी? क्या आप जानते हैं कि WHO ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले 1 दशक में हीट वेव के कारण 1.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है? क्या आप जानते हैं कि अगर इसी तरीके से तापमान बढ़ता रहा, पर्यावरण का नुकसान होता रहा, तो आपकी आने वाली जो पुश्तें हैं, जो पीढ़ियाँ हैं, वो बर्बाद हो जाएंगी? क्या आप जानते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में लगातार वृद्धि हो रही है, उसमें 20% योगदान केवल जंगलों को काटने के कारण हुआ है? आप जानकर भी नासमझ बने रहिए, क्योंकि आज से बहुत वर्ष पहले जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो उस महासभा में बहुत लोग बैठे थे और वो भी एक शब्द नहीं बोले थे। तो आप भी अपने अपने घरों में बैठे रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और फिर से मैं भूमाफिया जयराम जालान के खिलाफ, उनके खिलाफ जो उनकी करतूतें हैं, जो उनके कुकृत्य हैं, उनको ज़मीनी स्तर पर दिखाने के लिए आ गया हूँ। पर्यावरण के साथ वो व्यक्ति कैसा खिलवाड़ कर रहा है, मृदा के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहा है, तो इस भूमाफिया, खनन माफिया और इको माफिया या पर्यावरण माफिया के खिलाफ मैं आज फिर लड़ाई के लिए मैदान पर उतरा हूँ और आज उनके कृत्यों को मैं ज़मीनी स्तर पर दिखाऊंगा। देखिए ज़मीनी हकीकत क्या है। ये आम की एक बाग है, इसमें करीब 100-150 पेड़ आपको दिखेंगे। भाई दिखाना ज़रा इधर। और इस बाग में इन्होंने क्या किया है, पूरी मिट्टी का खनन कर दिया है। ये देखिए, आम के पेड़ों में केवल जड़ें छोड़ी है। 6-6 फुट खनन कर दिया है, 7-7 फुट, 10-10 फुट का खनन है इसमें। ये देखिए आप किस प्रकार से खनन हुआ है। 10-10 फुट का खनन इस पूरी 100-150 पेड़ों की बाग में हुआ है। आप देखिए पर्यावरण से किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। ज़रा देखिएगा अपने बच्चों को और सोचिएगा कि हम उनके लिए कैसा भविष्य छोड़ कर जा रहे हैं। यहाँ के लोकल स्तर के दलाल 50,000 60,000 रुपये में ये सब कामों में उनका सहयोग कर रहे हैं। ये देखिए आप किस प्रकार से चारों तरफ की इनकी मिट्टी निकाल दी गई है। देखिए आप, चारों तरफ की मिट्टी इनकी निकाल दी गई है। जड़ें ऐसे पड़ी हुई हैं, पेड़ सूख रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। कोई रोकने वाला इस भूमाफिया को नहीं है, क्योंकि इसके आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। भाई इस पेड़ को दिखाना ज़रा। आप इस पेड़ को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस पेड़ की सिर्फ हमको जड़ें दिख रही हैं, चूँकि चारों तरफ से मिट्टी निकाल दी गई है। इस कतार के सारे वृक्ष सूखने लगे हैं। इधर दिखाना भाई। ये देखिए, एक सामने आपको आम का पेड़ दिखेगा और ये आम का पेड़ पूरी तरीके से सूख गया है। अब इस पेड़ में कुछ भी नहीं बचा है। ये देखिए आप, ये आम का पेड़ है और इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। ये दुर्दशा इस व्यक्ति के द्वारा की जा रही है। ये फलदार बाग में लगातार वृक्षों की कटाई इस प्रकार इस जयराम जालान भूमाफिया, इको माफिया, पर्यावरण माफिया के द्वारा की जा रही है। कोई भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, क्योंकि लोग चारों तरफ, इनका तरीका आप देखेंगे सामान्य तौर पर, तो इस खेत में या बाग में देखेंगे तो ये चारों तरफ एक दीवार उठाते हैं। उस दीवार को उठाने से फ़ायदा क्या होता है कि किसी व्यक्ति को कुछ पता नहीं चल पाता है, आसपास के लोगों को पता नहीं चलता है। तब इनकी JCBs आती हैं 5-6 और पूरी मिट्टी को निकाल ले जाती हैं। अब इन्होंने आम के पेड़ इसलिए नहीं कटाए, आम के पेड़ कटाते तो स्थानीय लोग इनका विरोध करते। इसलिए इस व्यक्ति की टेक्निक या तरीका क्या है, इसने सारी मिट्टी 10-10 फुट निकाल ली है इस खेतों से। पूरी 100-150 पेड़ की आम की बाग है, 10-10 फुट की मिट्टी निकाल ली है और अब केवल पेड़ छोड़ दिए, क्योंकि अगर ये पेड़ कटाते, फलदार वृक्ष हैं, तो गांव के स्थानीय लोग विरोध करते। इस व्यक्ति ने अपना दिमाग लगाया, मिट्टी निकाल दी है, पेड़ बिना जड़ों के या जड़ें काट कर बिना मिट्टी के छोड़ दिया है। और देखिए आप, पेड़ अपने आप सूखने लगे। चारों तरफ के वृक्षों की तबाही आपको इस क्षेत्र में दिखेगी। दिखाना भाई ज़रा इधर। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, इस व्यक्ति के द्वारा जो खनन किया जा रहा है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ये सब आपको दिखेगा। देखते रहिए कितनी बड़ी बाग है ये, चारों तरफ से
एक विशाल बाग है ये। इसने पर्यावरण के साथ इतना खराब, ये व्यक्ति इतना खराब काम कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, लेकिन इसको रोकने वाला कोई नहीं है। चारों तरफ इसके आदमी हैं। हमको एक वीडियो बनाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती, क्योंकि इसके आदमी बनाने नहीं देते वीडियो, हिंसा पर उतर आते हैं। ये देखिए इस व्यक्ति के कृत्य क्या हैं। 10-10 फुट की मिट्टी इसने काट दी है पूरी, बिना किसी परमिट के, बिना किसी लाइसेंस के ये व्यक्ति मृदा का खनन कर रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, पेड़ों की कटाई करा रहा है। देखिए कितनी तरीके से इस व्यक्ति ने आम की बाग की मिट्टी निकलवा दी और उसके बाद इसके पेड़ काटे, और पेड़ ज़्यादा नहीं काटे, छोड़ दिए, और धीरे धीरे देखिए सारे पेड़ सूखने लगे। आप देखेंगे तो एक कतार के वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगे, क्योंकि उनको जो पोषण चाहिए पेड़ को जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये हो गई ज़मीनी हकीकत। अब दोस्तों मैं कुछ प्रश्न आप लोगों से करना चाहूँगा। इस व्यक्ति जिसका नाम ले रहा हूँ ये भूमाफिया है, बहुत अमीर व्यक्ति है। इसके घर में भी एसी है, इसके ऑफिस में भी एसी, इसकी गाड़ियों में भी एसी है। अब अगर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो हीट वेव्स आ रही हैं, इसको कैसे नियंत्रित करोगे? अब आप अगर इसका नियंत्रण एसी लगाकर करना चाह रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। आपने इस समय बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि एसी में आग लग गई, चिंगारियाँ निकल रही। पर्यावरण का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, याद रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ता है, एसी की डिमांड बढ़ जाती है, बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि एसी बढ़ रही है। बिजली का उत्पादन करने के लिए फिर से कार्बन का उत्सर्जन होगा, कार्बन उत्सर्जन होगा, टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, फिर एसी की डिमांड बढ़ेगी। तो हम एक साइकिल में फंस चुके हैं, जो हमें पर्यावरण के नुकसान के कारण हुआ है। हम उस साइकिल में फंसे हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा, इन सभी जो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसके माध्यम से आप लोगों के या सरकार के या प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी टेम्परेचर सिर्फ 40-50% हुआ है, 40-50 डिग्री सेल्सियस हुआ है। हमको इसको 60 डिग्री सेल्सियस हमारा टारगेट अगले वर्ष के लिए होना चाहिए, क्योंकि जैसा यहाँ पर पर्यावरण का दोहन हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। और आप लोगों के लिए मैं कुछ सुझाव दे रहा हूँ, कुछ टारगेट स्थापित कर रहा हूँ, टारगेट निर्धारित कर रहा हूँ, ताकि टेम्परेचर जल्द से जल्द आप लोग 60 डिग्री पहुँचाएँ, 60 डिग्री सेल्सियस पहुँचाएँ। अधिक से अधिक पेड़ काटें, बहुत सारी रोड चौड़ी कर लें, आप सीमेंट के जंगल तैयार करें, आप अधिक से अधिक एसी लगाएं, आप अधिक से अधिक अपने घर के सामने की सड़कों को पाइप लगाकर सुबह शाम धुलें, अपने घर के सामने कारों को खड़े करके कार को ढंग से पानी से धुलें, क्योंकि पानी का नुकसान हो। तालाब आप समाप्त कर दीजिए, तालाब समाप्त करेंगे, जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, पर्यावरण का विनाश होगा। और इस प्रकार के जयराम जालान जैसे भूमाफिया, खनन माफिया और इको माफिया जो ये हैं, इनका 50-50, 60-60 हज़ार रुपये में इनको अपनी बाग दीजिए, मिट्टी निकलवाइए, इनका साथ दीजिए। 50,000 रुपये में न केवल आप पर्यावरण का या पेड़ पौधों का सौदा कर रहे हैं, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों का भी सौदा कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो महाविनाश बहुत अभी कुछ सालों बाद आएगा, आपके या भूमाफिया जयराम जालान जैसे जितने व्यक्ति ज़मीनी स्तर पर पर्यावरण का शोषण कर रहे हैं, उनके कारण ये महाविनाश बहुत जल्दी आपको नसीब होगा। मुबारक हो, हम महाविनाश के द्वार पर प्रवेश कर चुके हैं। नमस्कार।